नमस्कार, मैं हूँ प्रिया आर्या, शाइन विद प्रिया के साथ और आप सभी के लिए लाई हूँ आप सभी के सवालों के जवाब। जब मैंने यूट्यूब चैनल पर अपना ये वीडियो अपलोडिंग शुरू किया और लोगों को बताना शुरू किया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल एजुकेशन सीख रही हूँ, तो मेरे कुछ खास दोस्त हैं और जो करीबी मित्र हैं, उनके मन में ये सवाल था कि आखिर इसके ज़रिए हम कैसे अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ला सकते हैं और आखिर हम कैसे इसकी शुरुआत करें? तो मैंने एक छोटी-सी वीडियो क्लिप बनाई है, आप लोगों को समझाने के लिए मेरे अनुभव से कि किस तरह आप इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बिज़नेस को ऑनलाइन लाने के लिए और अपने किसी भी तरह के हुनर को दुनिया तक पहुँचाने के लिए। तो आइए हम देखते हैं बिज़नेस प्लान को। एक मिनट मैं फर्स्ट स्क्रीन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पहले इसका जो जी, हाउ टू स्टार्ट रन अ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिज़नेस। यही सवाल सबके मन में है और इसी सवाल के लिए मैंने ये स्लाइड्स बनाई हैं कि हम एक बिज़नेस को ऑनलाइन कैसे ला सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या चाहिए? डिटरमाइन व्हाट यू आर गोइंग टू सेल। आप पहले ये तय कर लीजिए कि आखिर आप इस दुनिया में, इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए आस-पास के लोगों में और इस मार्केट में क्या सेल आउट करना चाहते हैं। देखिए, बिज़नेस 2 ही चीज़ों पे रन करता है, या तो आपके पास कोई प्रोडक्ट होना चाहिए या सर्विस होनी चाहिए। जैसे कि मेरी एक दोस्त हैं, उनका पार्लर है, तो वो सर्विस बेस्ड है। वो लोगों को खूबसूरत बनाने का काम करती हैं। और एक दोस्त हैं जो बहुत ही प्यारे हैंडबैग्स बनाती हैं, हैंडमेड मटेरियल से, तो वो प्रोडक्ट्स देना चाहती हैं। तो दोनों ही सूरत में अगर आपके पास प्रोडक्ट है या आप सर्विस देना चाह रहे हैं, तो आप दोनों ही सूरत में डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। Evaluate your strength, the demands of the market, and the most straightforward approach to get started. You can then choose the ideal product or service. आसान भाषा में यही है कि आपको बस ये समझना है कि आसपास ऐसी क्या चीज़ है जिसकी लोगों को ज़रूरत है और ऐसा क्या है जिसमें आप बहुत बेहतर हैं। तो जब आप ये जान लेंगे तो आपके पास वो सेल आउट का आइडिया आ जाएगा। गेट योर वेबसाइट सेटअप। देखिए, डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे पहली ज़रूरत जो होती है वो आपकी वेबसाइट है। जैसे कि अगर आप कहीं रहना चाहते हैं तो आपके पास मकान होना चाहिए। मकान बनाने से पहले आपको प्लॉट खरीदना पड़ता है। तो इस वेबसाइट का काम भी वैसा ही होता है। ये डिजिटल दुनिया में आपके लिए एक डिजिटल शॉप होती है, जो आपके बिज़नेस को, जो आपके हुनर को, आपके व्यापार को, आपकी सर्विस को, आपके प्रोडक्ट को पूरी दुनिया के सामने लाती है। तो इस वेबसाइट के लिए आपको डोमेन परचेज़ करना होता है। डोमेन आपका नाम भी हो सकता है, आपका बिज़नेस का नाम भी हो सकता है और उस डोमेन को रजिस्टर करने के बाद आपको होस्टिंग लेनी होती है, जो वेबसाइट बनाने में काम आती है। क्योंकि डोमेन सिर्फ आपने नेम परचेज़ किया है, पर जब बाद में आप वेबसाइट पे काम करना चाहते हैं, तो वेबसाइट पे काम करने के लिए जो जितने भी पेजेज़ होते हैं, जो आपकी इन्फॉर्मेशन होती है, उसे सेव करने के लिए एक जगह से आप स्पेस को खरीदते हैं। तो प्रोफेशनल ब्यूटीफुल वेबसाइट विद ईज़ी एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स नीड्स आर अ ट्रेडमार्क ऑफ सक्सेसफुल ऑनलाइन बिज़नेस। मैंने अधिकतर देखा है जब बिज़नेस स्टार्ट किया जाता है या जो लोग इस डिजिटल मार्केटिंग में नए होते हैं, वो काफ़ी समय इस बात में लगा देते हैं कि हम कैसे अपनी वेबसाइट को बिल्कुल ए वन परफेक्ट बनाएँ। यकीन मानिए, यदि आप परफेक्ट बनाने के चक्कर में पड़ जाएँगे ना, तो वो आपकी चीज़ डिले होती जाएगी। क्योंकि परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ इम्परफेक्शन हो जाता है। आप हज़ारों वेबसाइट ओपन करके देख लीजिए, अगर कोई सक्सेसफुल यूट्यूबर है या बहुत बड़ा कोई बिज़नेसमैन भी है, कमी निकालने वाला उस वेबसाइट में भी कमी निकाल देगा। तो आप ये ना सोचें कि सब कुछ परफेक्ट होने के बाद मैं अपनी वेबसाइट बनाऊँगा या बनाऊँगी और उसके बाद में उसे दुनिया तक पहुँचाऊँगी, ऐसा ना करें क्योंकि उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.shinewithpriya.com को देख सकते हैं, उसमें कुछ ब्लॉग्स अधूरे हैं, उसमें कुछ पोस्ट अधूरी है। सभी लोगों ने मुझे कहा नहीं पहले तुम ब्लॉग्स पूरे करो, पहले तुम इसकी मार्केटिंग पे ध्यान दो। लेकिन देखिए, मेरा कहना ये है कि अगर मैं परफेक्शन के उसमें लग जाऊँगी कि नहीं सब कुछ सही होने के बाद, तो ये वक़्त मेरे हाथों से निकल जाएगा। आज जो जज़्बा लेके मैं बैठी हूँ कि मैं आप लोगों की मदद करूँ, शायद वो जज़्बा ही फीका पड़ जाए। तो मैं इस जज़्बे के साथ, इस जर्नी के साथ आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं अगर बेहतर करूँगी, तो वो मेरी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट होगा, आप लोगों को पता चलेगा। क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही हूँ और आप लोगों के साथ ही सीख रही हूँ।
बस जो मुझे अनुभव है मैं आप लोगों के साथ बाँटना चाहती हूँ, आपको सिखाना चाहती हूँ। तो वेबसाइट बहुत ज़रूरी है, एक आइडिया बहुत ज़रूरी है आपके बिज़नेस के लिए। देन क्रिएट द राइट कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट को लेकर बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं कि कंटेंट आखिर क्या है? देखिए जो भी है, अब जैसे आपके सामने मैं जो बोल रही हूँ ये भी एक कंटेंट है, मेरे जो थॉट्स प्रोसेस मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ ये भी एक कंटेंट है और जो ये मैं वीडियो शेयर कर रही हूँ, जो मैंने स्लाइड्स बनाई है आप लोगों के लिए, ये भी एक कंटेंट है। अगर मैं पार्लर का मैं ज़िक्र हमेशा बार-बार इसलिए करती हूँ क्योंकि वो फ्रेंड मेरे इतने करीब है, जब मैं इस काम में पिछड़ जाती हूँ दोस्तों, तो वो मुझे एनकरेज करती हैं कि नहीं आप इसे फिर से करिए, आप इसमें गैप मत रखिए। तो इसलिए वो बार-बार उदाहरण मेरे साथ आ जाता है। तो अगर वो कुछ काम करती हैं कि अगर वो किसी को खूबसूरत बना रही हैं, ब्राइडल मेकअप कर रही हैं और उसकी पोस्ट अगर वो वेबसाइट पे डाल रही हैं, अपने इंस्टा पे, अपने यूट्यूब पे, तो वो उनका कंटेंट है कि किस तरह से वो अपना बिज़नेस शो करना चाह रही हैं। सो क्रिएट द राइट कंटेंट, मेकिंग ensuring your content is on subject relevant to what you are offering is essential when creating content। हाँ, एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि अगर आप किसी चीज़ का बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपके जो कंटेंट है, आपका जो भी सोर्स मटेरियल है, वो उस बिज़नेस के साथ मेल खाना चाहिए, ठीक है? तो इस पे भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। फिर हम आगे चलते हैं, सोशल मीडिया। खास इसी के लिए आप लोग जुड़े हैं मुझसे। यूटिलाइज सोशल मीडिया टू कनेक्ट विद योर टारगेट ऑडियंस। दे एंजॉय सीइंग व्हाट यू हैव टू ऑफर देम एंड व्हाट कस्टमर्स आर सेइंग अबाउट योर कंपनी। फिर ब्ला 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 हम इसको आसान सी भाषा में समझते हैं। सोशल मीडिया, देखिए जितने भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं वो सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो या आपका लिंक्डइन हो। पर अधिकतर लोग मैंने फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम देखा है, लेकिन मैं आपको दो और नए प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें से एक है पिंटरेस्ट और एक है स्नैपचैट। देखिए सोशल मीडिया का यूज हम क्यों करते हैं? ताकि हमारे पास लीड्स आए, लीड्स यानी कि कस्टमर हमारे साथ कनेक्ट हो, क्लाइंट कनेक्ट हो, लोग हमारे बारे में जाने, हमसे पूछे और हमसे हम जो भी प्रोडक्ट सर्विस उन्हें दे रहे हैं वो हमसे लेना चाहें और हमें उसका पैसा मिले। अल्टीमेटली तो सबका यही मोटिव होता है। तो अगर आपके स्नैपचैट पे बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, स्नैपचैट में आपका नेटवर्क बहुत बड़ा है, तो प्लीज़ स्नैपचैट को फॉलो करवाइए, अपनी वेबसाइट पे उसका लिंक डालिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे लिंक्डइन से ज़्यादा पिंटरेस्ट में ज़्यादा मेरे फॉलोअर्स हैं, वहाँ लोग मुझे ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, तो वहाँ उसका यूज़ करिए। हर एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन के अपने यूज़र्स होते हैं और आपको उस तरह से समझ के उसको अपनी वेबसाइट में डालना होता है और हर एक सोशल मीडिया लिंक को आपको यूज़ करना होता है। जिससे आपका जो कस्टमर है, जो कस्टमर का वेटेज है वो बढ़ जाए। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। शेयर द कंटेंट। अब जब आप कंटेंट समझ लेते हैं कि आखिर मैंने एक बिजनेस आइडिया लिया कि मुझे इस आइडिया पे वर्क करना है और मैंने डोमेन नेम परचेज कर लिया है, मैंने वेबसाइट परचेज कर ली है, मैंने कंटेंट बना लिया है और मैंने सारे जो लिंक है सोशल मीडिया के, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, लिंक्डइन हो, स्नैपचैट हो, पिंटरेस्ट हो, कुछ भी एनीथिंग जो आपको लगता है कि इसको मैं अच्छे से यूज कर सकता हूँ और अभी फिलहाल मैं इसको ऐड कर सकता हूँ, उसे आपने ऐड कर लिया है। अब सबसे बड़ा काम आता है वो ये कि अब आपको ये सब चीज़ें शेयर करनी है लोगों तक। बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं आप तक पहुँचा रही हूँ, यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, अपने थॉट्स को, अपने काम को, तो आपको भी सेम यही करना है। जितने लोगों को जानते हैं, उन तक आपको वो सारी चीज़ें शेयर करनी है। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पर्पस फ्यूल्स पैशन। आप पहले पर्पस डिसाइड कर लीजिए और उसे पैशनेटली फॉलो करिए। डेफिनिटली आपका जो भी थॉट प्रोसेस है, जो भी आप करना चाहते हैं, वो होगा। कदम, 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 कदम बढ़ा के आप एक लंबी जर्नी कंप्लीट कर लेंगे, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। बस इस जर्नी में गैप मत आने दीजिए और अगर गैप आता भी है, तो डोंट वरी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का कहीं कोई कोड ऑफ कंडक्ट रूल ऐसा नहीं हुआ है कि अगर कोई व्यक्ति 2 महीने वीडियो नहीं डालता है, तो वो 2 महीने बाद वीडियो नहीं डाल सकता है। हाँ, इसका एक लॉस होता है कि आपके जो व्यूअर्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो कम हो जाते हैं क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि जब आप कोई आपको लाइक करता है, फॉलो करता है, तो वो चाहता है कि रेगुलरली आपके कंटेंट को देखे और आपके बारे में जाने, आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपका बिज़नेस कैसे सर्वाइव कर रहा है, कितना ग्रो कर रहा है, ये सभी चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपकी पर्सनल लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में, आप नहीं कर पाते, तो प्लीज़ उसे छोड़िए मत, उसके साथ रहिए और चलते रहिए साथ में और आपको जहाँ भी लगे कि मैं आपकी थोड़ी-सी मदद कर सकती हूँ, तो प्लीज़ मुझे कहिए,
मैं आपके साथ हूँ। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और इस वीडियो से आपको थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में शाइन विद प्रिया के साथ। मैं हूँ प्रिया आर्या। नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए बाय बाय।